बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि डुमराव में रवानगी के वक्त खुद ब खुद ऐसा ख्याल पैदा हुआ, कोई कितनी भी खिदमत और इसरार यानी आग्रह करे मगर 3 रोज से ज्यादा कायम यानी ठहरना किसी जगह दुरुस्त नहीं। अलगरज पटना की तरफ रवाना हुए और जिस कदर गांव वगैरह राह में पड़े, 2 शब्द यानी रात से ज्यादा किसी ने कायम ना किया और अक्सर सुबह से 8 या 9 बजे दिन तक चलते और जंगल या दरिया या तालाब के किनारे या बरगद या पीपल के दरख्त के नीचे कायम करते। राह में महाराजगंज, बड़पुर, बैसीपुर, बिलोटी, आरा, बेहरा, खगोल, दीनापुर, बांकीपुरा वगैरह मुकामात यानी स्थानों में से गुजर हुआ। यहां से लोधी कटड़ा वगैरह की सैर करते हुए पटना पहुंचे। यहां पर एक लाला जयप्रकाश लाल सकना निवासी पटना मुहर्रर महकमा आफिम बड़े हरि भक्त और सत्संगी थे। उन्होंने बड़ी सेवा की। हम भी चूंकि चांदनी रात थी इसलिए सैर सपाटा करते देर हो गई। वह स्थान वाकई बड़ी फिजा का था और गांव से 2 मील के फासले पर था। वहां से 8-9 बजे वापस हुए। रास्ते में जो नदी पड़ती थी उसमें बहता हुआ पानी तो ना था मगर जज्बा यानी जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था और गांव के मुर्दे वहीं जला करते थे। वह सब लोग चांदनी रात की वजह से और कुछ भांग के नशे में खूब हंसते खेलते और गाते चले आ रहे थे। जब नदी के करीब पहुंचे तो यकायक एक बहुत ही लंबा और काला आदमी करीब 50 गज के फासले पर दिखाई पड़ा। वह कभी तो इस कदर लंबा मालूम होता था कि उसके कद का इंतहा यानी अंत ही नजर न आती थी और कभी उसके कद का अंदाजा मालूम न हो जाता था। बदन उसका पतला था और तमाम जिस्म के अंदाजे से सिर बहुत ही बड़ा और बेडौल था। नदी के किनारे इधर से उधर बड़े जोर से दौड़ता था मगर कुछ बोलता ना था और उसी जगह एक कद आदम सूरत जिसकी पोशाक बहुत ही सफेद थी और लंबी दाढ़ी थी, एक हाथ में लकड़ी लिए नदी के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और यह कहता जा रहा था,
तुझे जाना है बड़ी दूर, 32 कहार चाहिए जरूर। उस वक्त चांदनी इस कदर साफ थी कि उसकी सूरत व शक्ल हमको अच्छी तरह दिखलाई देती थी। इन दोनों सूरतों को देखकर उन सबका नशा हिरन हो गया। हंसना गाना सब भूल गए, बिल्कुल सिट्टी गुम हो गई, होशो हवास बिगड़ गए, ऐसे खौफ जदा हो गए कि मुंह से बात नहीं निकलती थी। सिर्फ इतना ही कहा कि भूत है। इसकी बाबत गांव के लोगों से भी हमने सुना है। अब आप हमको बचाइए। और सब हमारे गले से चिपट गए। हमने कहा कि डरो मत और मुझको छोड़ो। अगर तुम इस तरह से पकड़ोगे तो हम और तुम सब यहीं रह जाएंगे। मैं आगे आगे चलता हूँ और तुम सब मेरे पीछे पीछे चले आओ। और उसकी तसल्ली के लिए कह दिया कि मैं कुछ पढ़ता हूँ, डरना मत। तुम सब लोग राम राम कहो। यह कहकर हम आगे हो लिए और वे सब हमारे पीछे हो लिए। हम लोगों का रास्ता तो वही था जहां से दोनों सूरतें फिर रही थी, मगर मैंने जरा कतरा कर और उनके रास्ते से हटकर चलना शुरू किया। जब हम लोगों ने नदी उतर ली तो वे सब हमारे आगे हो लिए और हम उनके पीछे रहे। करीबन आधे मील तक वे आवाज सुनाई दी और वे सूरत दिखाई दी। जब हम गांव में पहुंचे तो सब लोगों ने उसका तज़किरा यानी चर्चा हुआ। उन्होंने बयान किया कि अरसाए दराज यानी लंबे समय से यह मुआमिला नजर आता है। और बुजुर्गों से ऐसे सुनने में आता है कि कोई अमीर या सौदागर अपने नौकर चाकरों के साथ सफर में जा रहा था और उस मुकाम पर उसको कज्जकों ने लूटा, उसका कुछ सामान ले गए और उसको भी कत्ल किया। उसी की रूह अपने दूर दराज सफर और कहारों की जरूरत को बयान करती है और वह सियाफम यानी काली सूरत या तो उस अमीर के किसी खादिम यानी नौकर की रूह है या उन काजकों में से किसी की है जो उसके नौकर चाकरों के हाथ से मारा गया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गंगा के दक्षिण में जानिब यानी और के इलाकों में स्याही यानी भ्रमण करने के बाद फिर बलिया, गाजीपुर, सारान, चंपारण वगैरह मुकामात यानी स्थानों में जो दरियाए गंगा के उत्तर जानिब हैं गश्त यानी घूमता रहा। ये कुल दवार यानी क्षेत्र दरियाए गंगा वे सोनभद्रा वे देवहा वे गंडक के कुबुजुर्गवार यानी आसपास के में आबाद हैं। यहाँ से रवाना होकर उत्तर की जानिब रियासत बेतिया में चले गए। एवामे स्याही यानी भ्रमण के दिनों में कई अच्छे महात्मा और शागिर्द ध्यानरत योग अभ्यासी फकीरों से इत्तेफाके मुलाकात हुआ। उन लोगों ने जो हम पर कृपा की थी उसके इजहार यानी प्रकट की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि एक महात्मा ने उसके इजहार में ताकीदन यानी साग्रे माना किया था। अगर हमने मुरब्बत में
आकर एक शब्द से जाहिर कर दिया। इस बात पर उन बुजुर्गों ने बहुत अफसोस किया और कहा कि खैर, जो तुमने किया सो किया, आइंदा एहतियात करना। एक रोज के आबिदा यानी प्रकट करने का हमको बहुत अफसोस रहा और हमारी हालत में कुछ फक्र आ गया, मगर वह फक्र सिर्फ बराए चंदे नाम मात्र था। ताहम यानी फिर भी हम उसकी वजह से ख्यालात सबाक यानी पूर्व विचार में बहुत तब्दीली बाकम यानी घटित हो गई, जिसकी वजह से अब तक लोगों के मकान पर कायम यानी ठहरने की सूरत हो आती है और लिहाज व मुरब्बत यानी प्रेमाचार आ जाती है। इसके कब्ल यानी पहले किसी का लिहाज नहीं, मुरब्बत पसंद ना था कि दुनियादारी व संसार के मुताबिक जो कोई बातचीत करता था तो बिल्कुल नापसंद मालूम होती थी। अलबत्ता सत्संग की बातचीत मरगूब खातिर यानी वांछनीय थी। हालाते वगैरह में वे भजन बहुत अच्छा मालूम होता था। हमने कुकर को मती नी को हमसे जाजा तू रसना राम भजन में जो बो सो फीको, हमसे कुकर की मती नी क्यों। कुकर रहत किसान के द्वारे जो देवे सो पावे, मेरा मनवा ऐसा लोभी दर दर मोह भर भावे। हमसे कुकर की मतीनी को। कुकर रहत है नेम धर्म से, बिच विश्र गेंठ न खोले, मेरा मनवा ऐसी लालची पलक पलक चित डोले। हमसे कुकर की मतीनी को। कुकर अपनो काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगाड़े। कहे गुरु नानक नाम देव, जो कर सदन परे निस्तारे। हमसे कुकर की को मतीनी को। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बेतिया में महारानी जी के तालाब पर स्थिति है। महाराजा साहब ने महारानी साहिबा दोनों साधु सेवी और हरि भक्त हैं। उनकी ड्योढ़ी यानी फाटक के ऊपर एक गोसाई जी रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शक्ल, ताकतवर, वे बलिष्ठ जवान थे। वे हमारी बड़ी फिक्र रखते थे और दूध वगैरह लाया करते थे। इन गोसाई जी महाराज वे महाराजा वे महारानी जी की सेवा और खबरगिरी से वहां पर अक्सर साधु महात्मा का निवास था। गोसाई जी जैसे दिखनोटी यानी देखने में जवान सूरत शक्ल में अच्छे थे, वैसे ही सीरित यानी अंतरात्मा वे खसलत यानी व्यवहार में भी बेंचीर यानी बेजोड़ थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि संबत 1920 से संबत 1936 विक्रमी तक यानी 15 या 16 बरस मतवातर यानी लगातार स्याही यानी भ्रमण के बाद जब रियासत बेतिया में थे, उस वक्त एक रोज दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर कोई मुकाम शहर के बाहर मिलता जहां जंगल व पानी वगैरह का आराम होता, तो वे अख्तियार यानी जानबूझकर
खुद वहाँ कायम करते। इस ख्यालात के जवाब में मुर्शिद यानी गुरुजी की तरफ से हुक्म हुआ कि इस अतराफ यानी दिशाओं की स्याही छोड़ मुल्क कठियावाड़ व द्वारका जी वगैरह की स्याही करो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मुर्शिद यानी गुरुजी का यह हुक्म पाते ही हमने रवानगी का कसद यानी निर्णय कर लिया और श्री अयोध्या जी की तरफ रवाना हो गए। असनाए रहा यानी मार्ग यात्रा में मगघर यानी मगहर से 2-3 साधु साथ हो लिए और इसी तरह पर मिलते मिलते तकरीबन 6 मूर्ति हो गए। उन सब ने हमको अपना सिर धरा यानी मंडली का महंत करार देकर सेवा टहल करनी शुरू की। हम उनको हरचंद समझते और मना करते थे, मगर ये खिदमत करने से बाज न आते। हमको खाली जमीन पर नहीं सोने देते थे, बल्कि खोर यानी घास फूस या मृग चर्म जो कुछ मौजूद होता बातोर गद्दी के बिछा देते थे। गांव के बाहर किसी दरख्त के नीचे खूब आसन लगा दें। घी चावल वगैरह मांग कर लावें। रसोई तैयार करके हमारे हाथ धुलाना वगैरह जो सेवा मेहनत की होनी चाहिए करते थे। गांव के दिगर लोग भी ऐसा ही करते थे। असनाए रहा में जो साधु मिलते गए साथ हो लिए, यहाँ तक कि अयोध्या जी पहुँचते पहुँचते तकरीबन 12 मूर्ति हो गए। पेशतार यानी पहले तो हमारा इरादा द्वारका जी तक का ही था, मगर असनाए रहा में जो साधु मिलते गए उनकी वजह से फिलहाल मथुरा वृंदावन तक का हुआ। जब तादाद बहुत बढ़ गई तो हमारी तबीयत बहुत घबराई। कुछ तो हम उन लोगों से तकल्लुफ से परेशान थे ही, अब हमने अलहदगी की एक तकरीब सोची, यानी कभी मील कभी 2 मील चलकर कायम यानी रुकना करना शुरू किया, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ वापस आने से तो था ही नहीं, सिर्फ दिन गुजरान थी। मगर उन लोगों को यात्रा करके अपने स्थानों को वापस आना था, इसलिए उनका हर्ज होने लगा। फिर तो उन लोगों ने एक एक करके अलहदा होना शुरू किया। कोई राह में पीछे रह गया, कोई टिकने की वजह से चला गया। गरज 5-7 रोज में सब साधु किनारा कर गए, सिर्फ एक शख्स हमराह रह गया। हमने बहुत चाहा कि किसी तरह से वे भी रवाना हो जाए, तो फिर तनहा एक अकेला ही रहे, मगर उसने साथ ना छोड़ा। अलबत्ता बतौर जिक्र मजकूर यानी पूर्वक के विषय में अक्सर ये कहा करता था कि वे लोग जो चले गए हैं अब मथुरा ही पहुंच गए होंगे और ब्रज की सैर करते होंगे। देखो हम कब पहुंचते हैं। हमको उसकी हालात पर बहुत ख्याल हुआ कि इसको साथ छोड़ना भी मंजूर नहीं, और उन लोगों के पेशतार यानी पहले पहुंचने का भी अफसोस और ईर्ष्या है। आखिरश यानी आखिरकार उसकी हालात पर ऐसा रहम आया और सोचा कि किसी स्टेशन मास्टर से जाकर उसकी सिफारिश करके टिकट दिलवा दें।
हमको घर छोड़े अरसा 16 या 17 बरस हो गया था, मगर इस अरसा में ख्वाह यानी चाहे अपने वास्ते ख्वावा सिफारिशों तौर पर कभी किसी शख्स से चूंकि साइल यानी निर्भर ना हुए थे, इसलिए कुछ पसोपेश यानी दुविधा था, मगर उसकी हालात ने मंजूर दिया और हमने सोचा कि अब संग छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि साथ रहने से आराम व आज़ादी नहीं है, बल्कि उसके मोह और संग से आज सवाल यानी याचना करने तक की नौबत आ गई। साधुओं को संग बिल्कुल तजज्ज है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब उस साधु की हालात ने मजबूर कर दिया तो वहां से नजदीक तर जो रेल का स्टेशन था वहां जाकर बैठ गए और यह इरादा कर लिया कि अगर कोई भक्त या सत्संगी आकर मुतवज्ज यानी स्थान देगा होगा तो उसका तज़किरा यानी चर्चा कर देंगे, वरना खुद बात चलाकर किसी से ना कहेंगे। देवेंछा से स्टेशन वालों ने हमसे दरियाफ्त किया तो हमने उसकी निस्बत तज़किरा कर दिया। उन्होंने मशविरा करके कानपुर तक का टिकट उसके वास्ते कटवा दिया। मेरी निस्बत भी पूछो तो मैंने इनकार दिया कि मैं तो प्यादा यानी पैदल ही जाऊंगा, मुझको तन्हाई पसंद है। जब गाड़ी आकर ठहरी तो उस साधु को जुदाई का बहुत अफसोस हुआ, यहाँ तक कि जोरों कतार यानी आश्रुधारा बहाता रोने लगा। बावजूद इसके कि स्टेशन वालों ने हमको अपने पास ठहरने का मंसूबा लिया था, मगर उसकी हालात देखकर मुझको भी यह सुनकर ऐन गाड़ी की रवानगी के वक्त बैठाल दिया और रेलवे गार्ड से मेरी निस्बत बहुत कुछ कह दिया। जिस वक्त उस गार्ड का इलाका ख़त्म हुआ तो उसने दूसरे गार्ड से सिफारिश की कि हमको ये मालूम ना हुआ कि आया यानी क्या गार्ड मुझको बतौर खुद लाया या उन लोगों ने आपस में कुछ हिसाब किताब कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई टिकट ना था। अलबत्ता गार्ड हर एक स्टेशन पर आकर पानी वगैरह के लिए दरियाफ्त कर लेता था और कुछ बातचीत भी करता था। हमराही साधु का टिकट कानपुर तक का था, इसलिए वहां पर गाड़ी से उतर पड़े, मगर हमको इस अमर यानी बात का बहुत ख्याल रहा कि देखो संग दोष से यहाँ तक नौबत आ गई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कानपुर से रवानगी के वक्त आपसी का इज्म यानी इरादा ना था, फिर दिन गुजरने से मतलब था। बारंगे असिया संगस्त हाले जिसमें नजारे मन बंदस्ते दिगरे उफ्ताद तहा अम नाचार में गर्दम इनाने अख्तियारे ख्वाहिशतन वारम बस्तेऊ बर्फ तारे की ख्वाहिद वे रहमा तफरामी गर्दम रिश्ते हर गर्दम अफगंद हा दोस्त की मुरहरद जाकी खतियार ख्वा उस्त यानी गरज कभी मशरिक यानी पूर्व, कभी
मगरिब यानी पश्चिम, इस तरह से रमते हुए पाप्यादा मथुरा जी पहुंचे। यहाँ पर एक महापुरुष के दर्शन हुए। बहुत ही शफकत और मेहरबानी से पेश आए और शक्ल देखते ही कहने लगे कि परमहंस रामयाद, आओ मिलो, और बड़े तापाक और मोहब्बत से मिले। उनसे मिलते वक्त किस्म किस्म की शाहाना बाजे और समयत यानी धुनी और कल्ब यानी आत्मा में ऐसी बशत यानी प्रसन्नता और प्रकाश मालूम होता था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रकाश में ना गर्मी मालूम होती थी न सर्दी, एक अजब आनंद था। सुबह 4 बजे के चांद को चांदनी के मुहाफिक यानी समान सुहावना था। दिखला रही है दिल की सफाई जहां की सेर, क्या आईना लगा हुआ अपने मकाम में है। जिधर तवज्जह करें उधर प्रकाश ही मालूम होवे और राग और बाजे सुनाई दें। कभी बंद ना हो, खुशी खुशी आनंद में फिरते रहे। घंटा आध घंटा किसी जगह घाट वगैरह पर बैठने का इत्तेफाक हो तो खूब मिठाई, फूल, फल और पैसा बतौर भेंट के लोग चढ़ावें और चाहें कि तवज्जो से उनसे बातचीत करें। मगर हमारी तबीयत बोलने, चालने और बातचीत करने की ना चाहती थी और ना ही कुछ उनकी तरफ तवज्जो करते थे, बल्कि उठकर चल खड़े होते थे। उस चढ़ावे वगैरह को हमरा ही साधु ले लेते थे। उस वक्त नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन वगैरह यानी ब्रज की सैर खूब भली मालूम होती थी। जो नज़ारा उस वक्त देखने में आया वे बयान से बाहर और चश्मे जाहिर यानी बाहर की आंखों से जो नज़र नहीं आता है उससे बहुत मुकलिफ था। यहाँ पर कई महीने ठहरने का इत्तेफाक हुआ। हरि भक्तन के दरस की महिमा कही ना जाए। हरि भक्तन के दरस की महिमा कही ना जाए, जन्म जन्म के पाप सब छिन में जात सहाय। जन्म जन्म के पाप सब छिन में जात न सहाय। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मथुरा जी से रवाना होकर पाप्यादा यानी पैदल ही जयपुर पहुंचे, चूंकि यहाँ से बलियाने रियासत यानी रियासत के महाराज अक्सर फयाज यानी उदार और हरिभक्त होते रहे। यहाँ तक कि कुल रियासत की आमदनी का तिहाई हिस्सा पुण्य धर्म के वास्ते निकल जाता है और दिगर शहर के नभा यानी इर्द गिर्द में पहाड़, जंगल, झरने, बंद यानी बांध, तालाब और बाग वगैरह पसंदीदा यानी मनोरम मुकामात यानी स्थान है। इसलिए यहाँ साधु महात्माओं का अक्सर ज़्यादा कायम रहता है। अलावा खाने पीने व धूनी पानी और हर जगह से फकीरों की खबरगिरी यानी आवभगत होती है। यहाँ सिर्फ चंद योम यानी दिन कायम करके सांभर चले गए। वहां पर एक भक्त बाबू शिव नारायण नासिम रियासत जयपुर थे। उनके पास ठहरने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ पर देव यानी बड़ा तीरथ का मुकाम है। उसकी तारीफ से ऐसा कहा है कि
देवयानी और सब तीर्थों की रानी। उसके पास ही शर्मिष्ठा का तालाब है। इसकी कथा पुराणों में वर्णित है। यहाँ बराए चंदे यानी अल्प समय कायम करके अजमेर चले गए। पुष्कर जी वगैरह तीर्थ को सैर करते हुए उन बुजुर्ग महापुरुष से मिलने को चाहा, इसलिए फिर मथुरा जी वापस चले आए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि मथुरा जी में उन महापुरुष को हरचंद यानी बहुत तलाश किया, मगर उनका कहीं पता न चला। एक दिन उनकी तलाश में बहुत ही घूमे, आखिर थक कर कलियादह के करीब एक दरख्त के नीचे उन्हीं ख्यालों में पड़कर सो गए तो ख्वाब में उनका दर्शन हुआ। उन्होंने फरमाया कि मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई अलहदा अलहदा हैं? फिर मुझको तलाश करने की क्या हासिल। हमने उसी हालात में अर्ज किया कि अभी मुझको खुद अपनी तय यानी को देखने की ताकत नहीं है, इसलिए आप बुजुर्ग महात्माओं के दर्शनों की अभिलाषा है। यह सुनकर हंसे और फरमाया कि अगर तुम किसी महात्मा से मिलो तो जिस तरह मुझसे हाथ मिलाकर मिलना हुआ है उस तरह से हाथ मिलाकर हरगिज ना मिलना, बल्कि अलहदा से डोक यानी विनम्र नमस्कार कर लेना। मैंने अर्ज किया कि हुक्म की तालीम यानी पालना की जाएगी, मगर ये फरमाइए कि इस तरह मिलने से क्या हर्ज होता है। उन्होंने फरमाया कि बाज यानी कुछ अशखास यानी लोग की ऐसी आदत होती है कि अगर किसी दूसरे की अता यानी दी की हुई चीज देख आवे तो उनको छीन लेता है, क्योंकि उस शख्स को तो उस नेस्मत यानी अलभ्य वस्तु की कद्र मालूम नहीं होती। अलबत्ता अगर अपनी कमाई और मेहनत हो तो उससे ऐसे शख्सों को कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि काबिज यानी बाश करता को उसकी कद्र मालूम होती है। उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। उस हालात में वज्र की और शेर ऐसी भली मालूम होती थी कि उनका अंदाजा अनुभव ही था। भक्ति भाव और प्रेम से छाती उमड़ती थी। यह भजन अक्सर गाते थे। करूं में भक्ति सिंगारनाथ महारानी हो यूं, सत के सेंदूर इगुर सुकृत मुद्रा काजल देहो, मांग टीका त्रिकुटी लब लावे, दर्शन हरिजे के पे हो। करहूं में भक्ति सिंगार नाथ महारानी हो यूं, बाजूबंद ज्ञान दृढ़ तरली नथिया बधु चमके हो, मन पर बांधी संतोष की चूड़ी प्रिय हे बिन्ना हरियो, अहो महारानी होयो। दया के कंगन आक्रोध पिछली धर्म की हासिल पहियो, कनन फूल अनहद सावत बेसर विषे झुलइयो, नाथ महारानी होयो जाइयो। सार सूरत की अंगिया साज के सुमित की साड़ी ओढ़ियो, सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा पही में पिए झिरियो, नाथ महारानी हो। राम याद प्यारी पिया होके
सोती माया तम के हो। सु हागिन होई के पिया के रिझाई, रस्तम मेल दुर्यो। करहूँ में भक्ति सिंगार महारानी होयूं। दो सुआर दर्पण भये, जित देखो तित तो। कांकर पातर टीकरी, सब आरसी मोह। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हम इसी तरह पर वज्र की स्याही यानी सैर करते थे कि एक और महात्मा के दर्शन हुए। हमको देखते ही वह भी ऐसे ही मोहब्बत से मिले जैसे पहले वाले जैसे पेशतार वाले यानी पहले वाले महात्मा मिले थे। उनकी खंदा पेराशनी यानी खिले माथे और मोहब्बत पर हमको महात्मा अबलीन यानी पहले वाले की इस्तनाहत यानी चेतावनी का बिल्कुल ख्याल और याद ना रही। जब वे हमसे हाथ मिलाकर चले गए तो हमको ऐसा मालूम हुआ कि पेशतार वाले महात्मा से मिलने पर जो कुछ हासिल हुआ था उनसे उसमें से एक हब यानी अंश अभी बाकी ना रहा, बल्कि बैराग की खुशी और आनंद से भी बदतर हालत हो गई और ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ हमारे पास था तो सब कुछ लुट गया। इस तरह धन्यवाद के पास से लक्ष्मी लुट जाती है और हमको उन उसकी कुछ ज़्यादा परवाह ना थी और ना ही हमने किसी से इसका तज़किरा यानी चर्चा किया। गम ना कीजिए गम का और शादी कीजिए ऐश की, दोनों हालात देखिए मुंह से ना कुछ फरमाइए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हम ब्रज से रवाना होकर मथुरा सदर बाजार में आए। रास्ते में चलते जाते थे कि एक शख्स मुस्मी यानी शुभ नाम सालिग्राम खत्री अपने दरवाजा पर बैठा था। उन्होंने उठकर बहुत इकनिसारी यानी विम्रता और अजीज यानी दीनता से पैरों पर गिरकर हमको और हमराही साधु को अपने घर बुला लिया और खाने पीने की बड़ी तकल्लुफ के साथ तैयारी कराई और अपने भक्ति भाव से एक रोज ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मंत्र वगैरह और सत्संग की बाबत बहुत कुछ बातचीत की और हालात दरियाफ्त किए, मगर ख्यालात दुनियादारी की तरफ ज़्यादा थे। किसी खास किस्म की इबादत यानी भक्ति की तरफ ज़्यादा तवज्जह ना थी। इसलिए दुनिया की रहफ्ता हाजात यानी ज़रूरतों के जो मंत्र थे वे उनको बतला दिए गए। यहाँ सिर्फ एक रोज कायम यानी पड़ाव रहा और रवानगी का इरादा करते थे। उसी रोज ख्वाब में यह मालूम हुआ कि तुम्हारे ख्यालात एक मर्तबा एक जगह बैठकर भजन करने के हुए थे, मगर चूंकि तुम द्वारका जी का विचार कर चुके हो इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जी जाना। गरज संबत 1940 में फिर जयपुर गए। शहर के बाहर फहताम सिंह की सराय में कायम किया। यहाँ हमराही साधु ने दाल बाटी बनाई और बात फरागत तयाम यानी निर्वित होकर शहर में दाखिल हुए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब शहर
जयपुर में दाखिल हुए तो अव्वल यानी सर्वप्रथम मोहल्ला दरियावा पान में जाना हुआ। यहाँ एक शख्स कौम गुजर बैठा था। उसके दरियाफ्त किया कि यहाँ कोई साधु संत का स्थान है। उसने करीब ही पर एक स्थान का पता बताया। हम दरियाफ्त करते जाते थे कि एक कविश्वर कन्हैयालाल हमको साथ लेकर राधा कृष्ण के कुंड के पास श्री जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचा आया। वहाँ जो वैष्णव साधु थे उनका नाम हनुमान जी था और एक औरत सुमहा यानी सुश्री मीराबाई बड़ी भक्त भी वहाँ रहती थी। उन दोनों ने हर तरह से खातिर की। उन महात्मा की मिजाज से अजहद यानी बहुत इकास्वरी यानी विनम्रता और फतवनी यानी श्रद्धा थी। यहाँ तक कि खुद हमारे पैर दबाने को बैठ गए, मगर हमने 10 बस्ता यानी हाथ जोड़कर इल्तिजा यानी प्रार्थना की कि हम महात्मा हैं, माफ़ कीजिए। मगर बाई जी ने वसद शस्तः इनकार भी न माना। वह साधु रामायण खूब जानते थे। उनकी कथा हमको भी सुनाई। वाकई उनके लबोल जहा यानी वर्णन शैली और अर्थ वगैरह में एक खास बात थी जो पेशतर यानी पहले कभी हमको ना मालूम हुई। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दिन में कई बार भोग लगता था और हर दफ़ा वे हमको खाने पर मजबूर करते थे। उन्होंने हमको 2 रोज ठहरने पर मजबूर कर दिया और दिन दिन उनकी भक्ति बढ़ती जाती। उनकी ये मंशा था कि हम वहीं कायम रहें, मगर चूंकि 2 रोज हमको हो गए थे इसलिए ज़्यादा कायम पसंद ना किया और उनसे शहर में घूमने की इजाज़त लेकर रवाना हो गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।